नमस्कार। मैं विनोद चाहर और आज एक विशेष पर्व है, कह सकते हैं हम एक बहुत बड़ा दिन 23 जनवरी। और आज ही के दिन स्वतंत्रता के एक सबसे बड़े पुजारी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था और देश से बाहर रहते हुए भी उन्होंने एक सेना का गठन किया और उस सेना के माध्यम से उन्होंने देश में स्वतंत्रता की जो एक ज्वाला थी, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को निरंतर, स्वतंत्रता के उस संघर्ष को निरंतर जारी रखा। तो उसी से संबंधित, उन्हीं से संबंधित एक कविता है जो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई है। गोपाल प्रसाद व्यास की एक कविता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि देखा पूरब में आज सुबह, देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी, एक नई किरण ले नया संदेशा, अग्नि बाण से छूटी थी, एक नई हवा ले नया राग, कुछ गुनगुन करती आती थी, आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती थी। एक नई कली चटकी इस दिन, एक नई कली चटकी इस दिन, रौनक उपवन में आई थी, एक नया जोश, एक नई ताजगी हर चेहरे पर छाई थी। नेताजी का था जन्म दिवस, नेताजी का था जन्म दिवस, उल्लास न आज समाता था, नेताजी का था जन्म दिवस, उल्लास न आज समाता था। सिंगापुर का कोना कोना मस्ती में भीगा जाता था, हर गली हाट चौराहे पर जनता ने द्वार सजाए थे, हर गली हाट चौराहे पर जनता ने द्वार सजाए थे। पंजाबी वीर रमणियों ने, पंजाबी वीर रमणियों ने बदले सलवार पुराने थे नए दुपट्टे नई खुशी में, नए नए तराने थे नए दुपट्टे नई खुशी में, नए नए तराने थे। वो गोल बांध कर बैठ गई, ढोलक मंजीर बजाती थी, वो गोल बांध कर बैठ गई, ढोलक मंजीर बजाती थी। हीर रांझा को छोड़ आज वे गीत, हीर रांझा को छोड़ आज वे गीत पठानी गाती थी। गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबा की नई तैयारी में, गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबा की नई तैयारी में। माना वसंत ही आया हो, माना वसंत ही आया हो सिंगापुर की फुलवारी में। महाराष्ट्र नंदिनी बहनों ने, महाराष्ट्र नंदिनी बहनों ने एक तारा आज बजाया था, स्वामी समर्थ के शब्दों को गीतों में गति से गाया था। वे बंगवासिनी वीर बहुटी फूली नहीं समाती थी, वे बंगवासिनी वीर बहुटी फूली नहीं समाती थी। अंचल गर्दन में डाल, अंचल गर्दन में डाल इष्ट के सम्मुख शीश झुकाती थी। प्यारा सुभाष चिरंजीवी हो, प्यारा सुभाष चिरंजीवी हो जन्मभूमि जननी स्वतंत्र, प्यारा सुभाष चिरंजीवी हो जननी जन्मभूमि स्वतंत्र। मां कात्यायनी ऐसा वर दो, मां कात्यायनी ऐसा वर दो, भारत में फैले प्रजातंत्र। हर कंठ कंठ से शब्द यही सर्वत्र सुनाई देते थे, हर कंठ कंठ से शब्द यही सर्वत्र सुनाई देते थे। सिंगापुर के नर नारी आज उल्लासित दिखाई देते थे, सिंगापुर के नर नारी आज उल्लासित दिखाई देते थे। ये उनकी एक रचना जो तुलादान के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं की एक रचना और है और वो रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्हीं की एक कविता और है, वो भी सुनाना चाहता हूं। और वो कविता है, देखिए, है समय नहीं, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर में, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष,
प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा, यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था। जेल में बंद कर दिया गया था इन्हें, लेकिन बहुत अधिक समय तक अंग्रेज इनको जेल में नहीं रख पाए थे। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान में बांधे जाते हैं। ये तो राष्ट्र की आजादी का एक तूफान था। तो देखो कि सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान में बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं, इरादे कभी बांधे नहीं जा सकते। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर, जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहां गए, वे कहां रहे, वे कहां गए, वे कहां रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है। वो कहां गए, वो कहां रहे, वो कहां गए, वो कहां रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है। तो ये सुभाष चंद्र बोस को समर्पित दो रचनाएं, दो कविताएं जो गोपाल प्रसाद व्यास जी के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। तो आपने इनको सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।